नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। कोविड संक्रमण काल के दौरान जब पूरे देश में रेलगाड़ियों का परिचालन बंद किया गया था, तब अमरावती से विभिन्न गंतव्यों के लिए चलाई जाने वाली रेलगाड़ियां भी रोक दी गई थी, जिनमें अमरावती जबलपुर ट्रेन का भी समावेश था। कोविड संक्रमण का खतरा टल जाने के बाद इस ट्रेन को जबलपुर से नागपुर तक चलाया जाना शुरू किया गया। ऐसे में विगत लंबे समय से इस ट्रेन को पहले की तरह अमरावती से चलाए जाने की मांग की जा रही थी और रेल प्रशासन द्वारा भी इसे लेकर लगातार आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे थे। लेकिन अब पता चला है कि रेल विभाग ने अमरावती से छूटने वाली जबलपुर ट्रेन को हमेशा के लिए रद्द कर दिया है और अब यह ट्रेन नागपुर से जबलपुर के बीच ही चला करेगी। रेल महकमे के इस फैसले को अमरावती शहर से जिले के यात्रियों और नागरिकों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति व पूर्व महामहिम प्रतिभाताई पाटिल ने अपने राष्ट्रपतित्व के कार्यकाल दौरान अपने गृहनगर अमरावती को मॉडल रेलवे स्टेशन के साथ कई रेलगाड़ियों की सौगात दी थी, जिसमें अमरावती जबलपुर ट्रेन का भी समावेश था और इस ट्रेन को अमरावती सहित जिले के सभी रेलवे स्टेशनों से अच्छी खासी यात्री संख्या व आय भी प्राप्त हो रही थी। लेकिन इसकी अनदेखी करते हुए कोविड काल की आड़ लेकर रेल प्रशासन द्वारा घाटे की वजह को आगे किया गया और इस ट्रेन को अमरावती से हमेशा के लिए बंद करते हुए अब नागपुर से चलाने का फैसला किया गया। यह बात उस समय उजागर हुई जब महानगर यात्री संघ के पदाधिकारी आज मुंबई स्थित रेल महकमे के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करने हेतु मुंबई पहुंचे और इस ट्रेन को दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। तब रेल प्रशासन द्वारा बताया गया कि अमरावती जबलपुर एक्सप्रेस को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला पहले ही ले लिया गया है और आज ही इसे लेकर जिले के स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित महानगर रेल यात्री संघ के नाम पत्र जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में अब यह देखने वाली बात होगी कि अमरावती जिले से वास्ता रखने वाले दोनों सांसदों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा रेल महकमे की ओर से लिए गए इस फैसले को लेकर क्या कदम उठाया जाता है। वहीं दूसरी ओर महानगर यात्री संघ इस फैसले के खिलाफ बहुत जल्द रेल रोको आंदोलन करने के मूड में दिखाई दे रहा है। विगत 21 जून को अमरावती में घटित मेडिकल व्यवसायी उमेश कोल्हे हत्याकांड में वांछित रहने वाले शाहीन अहमद फिरोज अहमद नामक आरोपी को आज एनआईए द्वारा मुंबई स्थित एनआईए कोर्ट परिसर से उस समय अपनी हिरासत में लिया गया, जब शाहीन अहमद अपने वकील के साथ कोर्ट परिसर में न्यायाधीश के सामने आत्मसमर्पण करने हेतु पहुंचा था। लेकिन सरेंडर की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही एनआईए ने शाहीन अहमद को अपनी हिरासत में ले लिया। 21 जून को घटित उमेश कोल्हे हत्याकांड के मामले में अमरावती शहर पुलिस ने 29 जून तक 7 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और उस समय से ही 8वें आरोपी के तौर पर शाहीन अहमद की तलाश की जा रही थी, जिसके बाद इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई। लेकिन एनआईए की नज़रों से बचते हुए 22 वर्षीय शाहीन अहमद लगातार फरार चल रहा था। इसी दौरान उसने अपने वकील के जरिए अमरावती की कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसे अदालत ने काफी पहले ही खारिज कर दिया था। ऐसे में शाहीन अहमद की पूरी सरगर्मी के साथ तलाश शुरू करने के साथ ही एनआईए द्वारा उसे पकड़ने हेतु 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। अतः खुद पर शिकंजा कसता देख शाहीन अहमद ने अदालत के सामने सरेंडर करने की सोची और आज दोपहर अपने वकील राजा अली के साथ वह मुंबई स्थित एनआईए कोर्ट में सरेंडर करने हेतु पहुंचा। लेकिन सरेंडर की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही एनआईए ने न्यायाधीश कक्ष के बाहर अदालत परिसर में शाहीन अहमद को अपनी हिरासत में ले लिया और एनआईए द्वारा शाहीन अहमद को अदालत में पेश करते हुए उसकी कस्टडी मांगी जाएगी। गत रोज 2 दिवसीय अमरावती दौरे पर पहुंचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने आज सुबह कैंप परिसर स्थित होटल ग्रैंड महफिल में संभाग के 5 जिलों से आए पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए विगत कुछ समय से राज्य में चल रहे राजनीतिक हालात पर अपने विचार व्यक्त करने के दौरान कहा कि समझौतों के दम पर हासिल की गई सत्ता बेहद तत्कालिक व अस्थायी होती है, जिसे प्राप्त करने में उनकी कोई रुचि नहीं है, बल्कि उनका मानना है कि शाश्वत व स्थिर सत्ता प्राप्त करते हुए अपने क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। इस समय मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपने सभी पदाधिकारियों से यह भी कहा कि आप सभी मिलकर मुझे अमरावती जिले व शहर से समूचे संभाग में मनसे का मजबूत संगठन दो। मैं आप सभी को स्थानीय निकाय से लेकर राज्य के स्तर तक सत्ता के पास पहुंचाने का काम करूंगा। साथ ही उन्होंने सालों साल से पद पर चिपके बैठे निष्क्रिय पदाधिकारियों को जमकर आड़े हाथ लेते हुए कहा कि काम करना है तो पद पर रहो, अन्यथा पद से हट जाओ, ताकि कोई नए लोग आकर पद पर काम कर सके। हाल ही में शहर के वरिष्ठ चिकित्सक व प्लास्टिक सर्जरी के विशेषज्ञ डॉक्टर भरत शाह का दुखद निधन हो गया था। अपने जीवन काल के दौरान डॉक्टर भरत शाह ने हमेशा ही धार्मिक व सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी ओर से हर तरह का सहयोग प्रदान किया। इन्हीं संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए दुख व बिछोह की घड़ी में भी अपने शोक पर काबू पाते हुए डॉक्टर भरत शाह की अर्धांगिनी डॉक्टर जागृति शाह, बेटे व बहू प्रियांक व मीनू शाह तथा बेटी डॉक्टर अपूर्वी शाह ने गोकुलम गौरक्षण संस्था को 51,000 रुपए की धनराशि दान स्वरूप प्रदान की। शाह परिवार द्वारा डॉक्टर भरत शाह की स्मृति में प्रदान की गई इस धनराशि से गोकुलम गौरक्षण संस्था में निर्माणाधीन अस्पताल में पशु शल्य क्रिया के लिए आवश्यक साधन सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।
शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में रोड डिवाइडर के बीचों बीच उड़ान पुल के नीचे तथा व्यावसायिक संकुलों के अहाते में विगत कुछ दिनों से घुमंतु समुदाय के लोगों द्वारा अपना डेरा जमा कर रखा गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही में काफी दिक्कतें होने के साथ ही इन क्षेत्रों में व्यापार व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात के मद्देनजर महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग ने 19 सितंबर की रात 12 बजे कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच कार्रवाई करते हुए मनपा क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर ठिया जमाए बैठे घुमंतु समुदाय के लोगों को अपने कब्जे में लिया और उन्हें उनके घुमंतु बेड़े पर ले जाकर छोड़ दिया गया। इन लोगों में करीब 20 से 25 महिलाओं व पुरुषों सहित कुछ बच्चों का समावेश था। अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र से सटे कठोरा बुजुर्ग ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत गजानन टाउनशिप व मालू नगर परिसर में विभिन्न विकास कामों का लोकार्पण करने के साथ ही विश्रोली बांध से जलापूर्ति करने वाली पानी की टंकी का उद्घाटन ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच प्रवीण अलसपुरे के हाथों हुआ। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्थानीय कैंप परिसर स्थित गर्ल्स हाई स्कूल मैदान पर भव्य गरबा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो आगामी 26 सितंबर से शुरू होकर 4 अक्टूबर तक चलेगा। रोजाना शाम 7 से 11 बजे तक चलने वाले इस गरबा उत्सव में हर दिन अलग अलग थीम पर आधारित स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी और रोजाना गरबा खेलने वाले स्पर्धकों को नगद इनामी राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। क्रिएटर शुभारंभ इवेंट द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस गरबा उत्सव के मुख्य आयोजक नंदा ग्रुप व सह प्रायोजक मनभरी हैं। साथ ही इस गरबा उत्सव में हिंदुस्तानी भाई सारा खान, प्रीति झिंगियानी, अमीशा पटेल व अदिति गोवारीकर जैसे सेलिब्रिटीज को भी आमंत्रित किया गया है। इस गरबा उत्सव को लेकर आयोजन स्थल पर आयोजकों द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठन के बैनर तले आज अंशदायी पेंशन योजना को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर शहर के नेहरू मैदान से विशालकाय मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जो शहर के अलग अलग रास्तों से होकर जिलाधीश कार्यालय पहुंची, जहां पर संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन जिलाधीश पवनीत कौर के माध्यम से मुख्यमंत्री को भिजवाया। पेन्शन से किती त्यांना त्रास होणार आहे भविष्यासाठी, परंतु जे आज घरी बसलेले आहेत त्यांना आपण आपल्या मार्फत संदेश, जे इथे तज्ञ मार्गदर्शक ज्यांनी त्याचा अनुभव घेतलेला आहे। महानगर पालिका द्वारा संपत्ति कर में की गई वृद्धि को तत्काल वापस लिए जाने की मांग को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने आज मनपा के प्रशासक व निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर से मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। मोजरी में आयोजित स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण के अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिशान पंडा ने कहा कि पोषण माह के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रमों पर अमल किया जा रहा है, जिसके तहत स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करते हुए कुपोषित बच्चों की खोज कर उनका इलाज करने और पालकों को परिसर में उपलब्ध आहार का महत्व बताने के साथ ही जल व्यवस्थापन जैसे विभिन्न कार्यक्रम जिला परिषद द्वारा शुरू किए गए हैं। इन दिनों जिले में कई स्थानों पर जानवरों पर लंपी स्किन डिसीज नामक संक्रामक बीमारी का असर देखा जा रहा है, जिसे नियंत्रित करने हेतु जिला पशु संवर्धन कार्यालय द्वारा 2,60,000 प्रतिबंधक वैक्सीन की खेप उपलब्ध कराई गई है। साथ ही पशुपालकों के लिए 1962 इस टोल फ्री क्रमांक को भी जारी किया गया है। इस आशय की जानकारी देते हुए पशु संवर्धन उपायुक्त संजय कावरे ने पशुपालकों व किसानों से बिल्कुल भी नहीं घबराने और अपने जानवरों का समुचित इलाज कराने का आह्वान किया है। शहर के कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के सरोज चौक पर छापा मारकर आतिश दिनेश हरणे को गिरफ्तार कर 24 बोतल देशी शराब व मोपेड समेत 64,000 रुपए का माल जब्त किया गया। ऐसी ही दूसरी घटना राजापेट पुलिस थाने के चौक पर सुरेश चंदवानी को कब्जे में लेकर मोपेड सहित 122 बोतल विदेशी शराब ऐसे कुल 34,400 रुपए का माल बरामद किया। दोनों आरोपियों को संबंधित पुलिस थाने के हवाले किया गया। शहर में सोने के गहने चमकाने के नाम पर लोगों को ठगने वाला गिरोह फिर से सक्रिय हो गया है। ऐसी घटना बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के हाथुरना गांव में घटित हुई, जहां पर महिला को सोने के गहने चमकाकर देने का बहाना बताकर हाथ की सफाई दिखाते हुए 78,000 रुपए मूल्य के 26 ग्राम सोने की चेन लेकर अज्ञात आरोपी मौके से भाग गया। वरुड के निकट जरूर के मंगरूली रोड निवासी विपुल अंबाडकर ने अपना 15,000 रुपए मूल्य का मोबाइल चार्जिंग के लिए रखा था और वो घर के भीतर कमरे में भोजन करने गया था। इसी बीच खुले दरवाजे से मोहम्मद साबिर मोहम्मद शरीफ दीवान ने घर में घुसकर मोबाइल चुरा लिया और वो अपनी मोटरसाइकिल से भाग गया। इस बात की भनक लगते ही विपुल अंबाडकर व उसके साथियों ने फिल्मी स्टाइल में पीछा करते हुए मोहम्मद साबिर को धर दबोचा, जिसकी पिटाई करने के बाद उसे आगे की कार्रवाई के लिए जरूर पुलिस थाने के हवाले किया गया। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के राहटगांव स्थित आदित्य होटल में भोजन करने गए 3 युवकों ने देर रात के समय होटल का दरवाजा बंद होने की बात पर यहां के चौकीदार जंग बहादुर राठौड़ पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया और मौके से भाग गए। इसके बाद फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में उनके वाहन से एक गाय टकराई तो अमानवीय कृत्य करते हुए आरोपियों ने नशे में चूर होकर बेजुबान गाय को भी चाकू मारकर घायल किया। नांदगांवपेट पुलिस ने ऋषिकेश मोडक, विशाल लोधी व शेख मोइन नामक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिक्षा संस्था को फर्जी टीईटी प्रमाण पत्र देने वाले शिक्षक के खिलाफ अंजनगांव पुलिस ने ठगी का अपराध दर्ज किया है। नकली टीईटी प्रमाण पत्र घोटाले में कुशल अंबाडकर नामक शिक्षक के खिलाफ फौजदारी अपराध दर्ज किया गया। यह जिले में अपनी तरह का पहला मामला है।
दरियापुर तहसील के येवदा स्थित शाहनूर नदी में अचानक आए पानी के तेज बहाव में समीर उल्लाह खान जहांगीर खान नामक 37 वर्षीय युवक बह गया, जिसकी शिकायत मिलते ही जिला आपत्ति व्यवस्थापन पथक के दल ने उसकी तलाश शुरू की और 24 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद समीर उल्लाह की लाश बरामद की जा सकी। रात के वक्त किराना दुकान में कुछ खरीदारी करने हेतु आई 10 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में अकोला के भोईपुरा निवासी आरोपी संजय मेसरे को अकोला के अतिरिक्त सह जिला व सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति BD पिंपलकर की अदालत ने 5 साल के सश्रम कारावास व 1 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।